कर दीजिए सर, कर दीजिए सर। देखो हम है ना रियल एनालिसिस का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर 6 है अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 6 है पूरी अप्लाइड का बेस है, पूरे रियल का बेस है, पूरे लीनियर वगैरह का बेस है। तो कई जगह ये चैप्टर काम आता है। तो इस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़िए। पहले भी मैंने आपको ग्राफ डिटेल में कराई है। मेरा एम ये है कि इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज आप लोगों से सॉल्व करवाऊं और हर बेसिक बता के चलूं। ठीक है, तो पहले मैं जिस पैटर्न से बता रहा हूं आप उस पैटर्न पे चलिए और देखिए। हमने जहां स्टार्ट ग्राफ छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करूंगा, कुछ डेफिनेशन लेके और कुछ क्वेश्चन लेके। जो ग्राफ रहते हैं दो चार आपके जितने भी हैं, तो उनको भी कवर अप करेंगे हम, क्योंकि यूज होते हैं वो काफी आगे चल के। तो इसमें एक डेफिनेशन आपकी रियल फंक्शंस की, ये शब्द बार बार आता है रियल फंक्शंस। हालांकि आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को पता भी है कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं। इफ द डोमेन if the domain and codomain if the domain and codomain of a function are subsets of R, set of all real numbers, it is called real valued function। रियल वैल्यूड फंक्शन, देखो मैंने नाम लिया है रियल वैल्यूड फंक्शंस का। शॉर्ट में से क्या कहते हैं? और इन शॉर्ट ए रियल फंक्शन। ठीक है, ये शब्द बार बार आएगा आपके टॉपिक में, चैप्टर में, कि रियल फंक्शन है, दिस इज रियल वैल्यूड फंक्शन, दिस इज रियल फंक्शन। तो सीधा सा मतलब है जब दोनों डोमेन भी और कोडोमेन भी आर के सबसेट हो, उस कंडीशन में हम रियल फंक्शंस कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में क्या होता है, डोमेन और कोडोमेन सबसेट होते हैं सी के, यहां सबसेट होंगे आर के। ये डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मैं मैथमेटिकल चलता हूं इस बात पे। लेट ए एंड बी, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर, एंड लेट एक फंक्शन है एफ, कहां से? ए से बी तक। ए फंक्शन की डोमेन कहलाती है, बी फंक्शन की को डोमेन कहलाती है। बी ए रियल फंक्शन, बी ए रियल फंक्शन। देखो फंक्शन है तो डोमेन के हर पॉइंट की क्या होगी? यूनिक इमेज होगी। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे? कैसे डिफाइंड होगा वो? डिफाइंड बाय एफ एक्स। ये एफ एक्स फंक्शन नहीं है। फंक्शन सिर्फ क्या है? एफ है। कई बच्चे या गलती से एफ एक्स को फंक्शन पढ़ते हैं। एफ एक्स फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या है यहाँ पर? सिर्फ एफ है। एफ एक्स क्या है? वैल्यू है फंक्शन की एट द पॉइंट एक्स। ये क्या है? द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स। ठीक है, और कई बार ये वर्डिंग आपको मिलेगी बुक्स में,
एफ टेक वैल्यू एफ एक्स एट एक्स, मतलब फंक्शन वैल्यू लेगा, वैल्यू देगा एफ एक्स किस बिंदु पर, एक्स बिंदु पर। ये पढ़ते हैं, यानी कि जो ए और बी यहां क्लियर कट है आर के सबसेट है। जो आप यहां देख रहे हैं ए बी आर का सबसेट है और बी बी आर का सबसेट है। तो सबसेट नोटेशन में दे रहा हूं मैं, दोनों जब आर के सबसेट हो, ये नहीं कि सिर्फ कोडोमेन आर का सबसेट हो उसको रियल फंक्शन बोल देंगे ना, गलत हो जाएगा। तो रियल फंक्शन के लिए जरूरी है दोनों, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी क्या जरूरी है, दोनों, दोनों आर के सबसेट हो। तो समझ गए भाई ये डिफरेंस है रियल फंक्शन और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में। बताओ। हेलो। यस सर, क्लियर है। ओके। अब मैं इसके ऊपर है कुछ जैसे न्यूमेरिकल लेके चलता हूं कि आप न्यूमेरिकल पे कैसे सोचते हो। जैसे ये मैंने क्वेश्चन लिया, कहता है अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स है, एक्स प्लस वन बाई एक्स है, ऑब्वियस बात है ये फंक्शन डिफाइंड है, एक्स जीरो नहीं है, ऑटोमेटिक है क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है। फिर कहता है कि किस तरह से डिफाइंड है ये, सच दैट जो एफ ऑफ एक्स का क्यूब इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एक्स क्यूब है प्लस लैम्डा एफ ऑफ वन बाई एक्स है। ठीक है, देन वो पूछ रहा है लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी। फर्स्ट चॉइस है वन आएगी, सेकंड चॉइस है थ्री आएगी, थर्ड चॉइस है माइनस थ्री आएगी, लास्ट चॉइस है माइनस वन आएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो डिटेल में सॉल्व करो, मतलब वैल्यू डाल डाल के देखो। दूसरा क्या है, क्योंकि जो ये रिजल्ट होल्ड करता है, जो ये वाला रिजल्ट होल्ड कर रहा है, किसके लिए होल्ड कर रहा है, डोमेन के लिए, मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी के लिए होल्ड कर रहा है। तो एक्स की आप कोई नॉन जीरो क्वांटिटी डाल दीजिए और कंपेयर कर लीजिए, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये थिंकिंग प्रोसेस है, तो ये थिंकिंग प्रोसेस है सारा, आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो सोचिए इसके ऊपर कौन सा आंसर आएगा आपका, 3 कौन सा आया। सेकंड आया सर, वैल्यू 3 आई। गुड गुड, वेरी गुड। मोनिका, मोनिका बोल रही है ना। यस सर, हाँ पहचान लिया आपने। बिल्कुल पहचान लिया। तो एक्स की वैल्यू है ना, आप वन डाल लो। देखो दोनों तरीके सॉल्व करने की कोशिश करना। एक तो आप सॉल्व करना इसको घर से, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ डाल लो, एफ एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ डाल लो बना के, लैम्डा एफ ऑफ वन बाई एक्स निकाल के ये कंपेयर करके। एक तो इस तरीके से करना। एक क्या ले लेना, बाय टेकिंग एग्जाम्पल यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस। ठीक है, ये स्टार है, आप एग्जाम्पल लेके, क्योंकि ये पूरी डोमेन के लिए होल्ड कर रहा है तो वन के लिए भी होल्ड करेगा। तो इसका मतलब है इट होल्ड्स, बिल्कुल सही निकाला आपने, फोर एक्स इक्वल टू वन। तो क्या आएगा, एफ वन क्यूब इक्वल टू एफ वन प्लस लैम्डा एफ वन। एफ वन की वैल्यू यहां से निकालो और डाल दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका सेकंड है बिल्कुल सही है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, थ्री आएगी। तो क्लियर है भी सबको ये, बोलो बताओ ना। सर वो नॉन जीरो क्यों बोला सर आपने? क्योंकि वन बाई एक्स आर थी, वन बाई एक्स पे थोड़ी डिफाइंड हो जाएगा, वो ग्राफ नहीं किया था हमने, वन बाई एक्स का ग्राफ याद कर। जी सर। ये था, कहाँ डिफाइंड था वो जीरो पर, जी सर। वो वैल्यू जीरो डालेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप जीरो को छोड़ के कुछ भी वैल्यू डाल सकती है, तो ये एवरीवेयर डिफाइंड है जीरो को छोड़ के। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, अच्छा एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये सारे के सारे सिर्फ फंक्शंस की डेफिनेशन पे चल रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स
x minus 2 upon x minus 1. Then first choice is x equal to fy है. Second choice is f1 equal to 3 है. Third choice is y increases with x for x less than 1. Fourth है f is a rational function. f is a rational function of x. सोचिए आप पहले, मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है पिछले एक्सपीरियंस से, थ्योरी सिर्फ सीखनी समझनी मायने रखती है, उसको बार बार ना करो. मेन मायने रखता है क्वेश्चन. जब हम क्वेश्चन के ऑप्शन करते हैं, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो ज्यादा मायने रखते हैं सवाल. जितने आप सवाल करोगे उतना नेट आपकी पॉकेट में होगा. हाँ जी. वन आ रहा है सर. पहला ऑप्शन यस सर. बिल्कुल सही है अंकिता, आपका पहला ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करो. जैसे आप F1 निकालते हो, F1 तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. ठीक है. फिर है कहता है y इंक्रीज कर रहा है x लेस देन 1 के लिए. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करो. डिफरेंशिएबल है ये अपने डोमेन पर, तो f डैश x कितना आएगा, x माइनस 1 का सर स्क्वायर. 0 कैसे आएगा? f1 सर 0 कैसे आएगा? नॉट डिफाइंड सॉरी, मैं ऊपर सोच गया, यहाँ नॉट डिफाइंड आएगा. ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका कट गया. थर्ड है इसका डेरिवेटिव चेक किया, क्योंकि डेरिवेटिव टेस्ट है बहुत काम आएगा आगे जब हम है ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करेंगे और जब हम सीरीज करेंगे. इस बार बता रहे थे बच्चे सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन थे सीरीज ऑफ फंक्शंस के, और ये हमने पिछली बार बहुत ज्यादा डिटेल में की थी सीरीज ऑफ फंक्शंस. तो f डैश x कितना होगा, तो x माइनस 1 लाइक एस उसका डेरिवेटिव 1, फिर माइनस x माइनस 2 लाइक एस डेरिवेटिव 1. तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर. तो x से x कट गया, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर. ठीक है, यही आया डेरिवेटिव, गड़बड़ है कुछ? यही है सर. हाँ, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है. ठीक है ना, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स. सर नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव. फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स लेस देन 1 के लिए. तो ये डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है, अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है. सर पॉजिटिव आएगा ना सर, -1 + 2 पॉजिटिव आ रहा है ना, -1 + 2 है सर, पॉजिटिव आ रहा है ना सर. फिर वो गलत करवा रहे हैं. -1 + 2 तो हाँ, -1 + 2 तो पॉजिटिव आ रहा है ना 1 ये आया ना. जी. हाँ, कहता है फिर y इंक्रीजेज विद x फॉर x लेस देन 1. x लेस देन 1 के लिए इसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा फॉर ऑल x लेस देन 1. तो ये सही हो जाएगा. जी सर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x डज नॉट इक्वल्स टू 1 के लिए इंक्रीजिंग है, लेकिन ये सिर्फ बोल रहा है कि 1 से छोटों के लिए, लेकिन इससे बड़े के लिए जो 1 नहीं है, बाकी तो सबके लिए है ना. नहीं, सबके लिए है, लेकिन ये पूछ रहा है ना कि इससे छोटे के लिए क्या बिहेवियर होगा, क्योंकि इसमें सर यहाँ पार्ट पर x की वैल्यू सिर्फ 1 ही होनी चाहिए, बाकी तो सबके लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा ना.
देखो स्क्वायर x लगाए तो नॉट सर इक्वल टू पॉजिटिव 1 थोड़ा ना होगी। बोला है मैम उसने। उसने बोला अगर x ये लेस देन 1। ओनली कहता ना ओनली, तो फिर ये कट जाता तीसरा। अगर ये कहता है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू वन, ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये तो है ही है। अगर ये कहता है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन वन, तो भी सही है। अगर ये कहता है फॉर ऑल एक्स लेस देन वन, फिर भी सही है। समझ में आई बात? तो फिर तो ये भी सही हो गया। हाँ। इन चौथा है होएगा ना सर ये क्या? इंक्रीजिंग बनेगा। हाँ, इंक्रीजिंग बनेगा। वन को छोड़ के एवरी पॉइंट पर ये इंक्रीजिंग है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है? एफ इज रेशनल फंक्शन ऑफ एक्स। बताइए, रैशनल फंक्शन क्या होता है? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। क्या? एक्स को सर सेपरेट करके देखेंगे। हाँ, एफ जब कोई फंक्शन है ना, हम्म, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा जाए, उसे रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो ये रैशनल फंक्शन है, ये भी सही है। ठीक है। फर्स्ट कैसे है? फर्स्ट में आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे? पहले एफ वाई कैलकुलेट करो। एफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी? वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। y-1। ठीक है। अब यहां से क्या निकाल लो? आप एक्स निकाल लो। एक्स कितना आएगा? एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस टू। तो आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस टू। तो एक्स जब आप निकालोगे तो वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। यस, ये भी सही है। ठीक है। सर हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी। सर जो फोर्थ ऑप्शन है एफ इज अ रैशनल फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो फॉर ऑल एक्स के लिए होगा या फिर फॉर एक्स एक्सेप्ट नॉट इक्वल? 1। रैशनल फंक्शन अपनी डोमेन पे डिफाइंड होते हैं। रैशनल फंक्शन अपनी डोमेन पे डिफाइंड होंगे। इसकी डोमेन क्या दे रखी है? आर माइनस वन। क्योंकि क्योंकि जब हमने ग्राफ पढ़े थे ना, वन बाय एक्स को क्या पढ़ा था? रैशनल फंक्शन है। एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू को क्या पढ़ा था? प्लस टू को रैशनल फंक्शन पढ़ा था। और रैशनल फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? अपनी डोमेन के ऊपर है। ठीक है। यस सर। एक और लेते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटेड टाइप के जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो बहुत बेनिफिट होता है आपको। कैलकुलेटेड टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए आपको। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ताकि आपको फंक्शन की पहचान हो जाए इसमें। इफ एफ एक्स है कोस log of x, then fx into में fy minus half f x by y प्लस एफ एक्स वाई। जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछ रहा है। फर्स्ट चॉइस कहता है वन आएगी, सेकंड चॉइस जीरो आएगी, थर्ड चॉइस माइनस वन आएगी, फोर्थ चॉइस टू आएगी। तो आपको क्या करना है? एक तो लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान हो आपको। ठीक है। वैल्यू डालनी है इसमें। पहले एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है। एफ एक्स बाय वाई करना है, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो यहाँ पर, एफ एक्स माइनस एफ वाई। ना 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 ना, यहाँ नहीं, डायरेक्ट नहीं, वैल्यू डालने के बाद करनी है प्रॉपर्टी यूज। करो इसको।
बिल्कुल सही है मोनिका। इसका 0 आएगा। जस्ट कैलकुलेशन है, कर लीजिए इसको। सर एक बार इसकी इंस्ट्रक्शंस बता दीजिए फिर से। देखो एफ एक्स रख दो, एफ वाई रख दो। पहले एफ अपॉन एफ एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई रख लो। यहाँ आएगा log x अपॉन वाई। अंदर क्या बन जाएगा, ये log x माइनस log y, है ना। और फिर उधर एफ एक्स वाई बन जाएगा log x y। log x y किस में चेंज हो जाएगा, log x प्लस log y में। ठीक है, फिर कोस के फार्मूले हैं, तो कोस के फार्मूले लगा दीजिए, अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो मैं करा दूंगा। क्या करवाऊं बताओ, बोलो। सर एक बार ट्राई कर ले। हाँ सर रहने दो, कैलकुलेशन है ये हो जाएगी। हाँ कैलकुलेशन है, इजी है, हो जाएगा। एक और बताता हूं मैं। इफ फॉर नॉन जीरो एक्स, if for non-zero x, a time fx plus b time f of 1 by x is equal to 1 by x minus 5, where a not equal to b, then कहता है f of 2 कितना आएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, क्योंकि a और b की टर्म में निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सेकंडों में निकाल दोगे। 3 टाइम 2b प्लस 3a डिवाइड बाई में 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि a बराबर b नहीं है। सेकंड 3 टाइम 2b माइनस 3a अपॉन ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 3 टाइम 3a माइनस 2b अपॉन 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और लास्ट चॉइस है 6 अपॉन a प्लस b। जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, एक लॉजिक रहेगा। लॉजिक ये रहेगा, यहां पर आएगा a टाइम f2 प्लस f ऑफ 1 बाई 2। तो इसका इलाज कैसे करोगे, यहां दिक्कत आएगी। ठीक है, एक सोचना पड़ता है इसमें, पॉइंट सोचना पड़ता है कि ये हर नॉन जीरो एक्स के लिए होल्ड कर रहा है। ये क्या है, स्टार है, स्टार है ये। तो हमें चाहिए f2 और मिलेगा हमें f ऑफ 1 बाई 2। उस f ऑफ 1 बाई 2 का क्या करें, बस ये बात सोचनी है। जो स्टूडेंट इस बात को सोच पाया वो इसको जल्दी कर देगा। बताओ वो इसका क्या करे, बताओ क्या करे। 2/1/2 रख दे, फिर उसके बाद सोल्व कर देंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों को। यस गुड, वेरी गुड। पहले क्या रखो इसमें, x की वैल्यू 2 रखो। धीरज सही कह रहे हो, पहले x की वैल्यू क्या रखो 2, फिर क्या रखो 1 बाई 2। तो f ऑफ 1 बाई 2 को कट कर देना, 2 इक्वेशन बनेगी। बस यही सोचने का पॉइंट था। जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है। बस वहां पर यही होता है, दिमाग जिसका काम कर गया वहां पर कर गया, नहीं किया तो नहीं किया। क्योंकि आजकल के एग्जाम का तो ये सीन हो गया, हमें 9th क्लास से लेकर MSc तक का पूरा मैथ है आना चाहिए, तब जाकर आज की जिंदगी में सक्सेस मिलती है अच्छे अच्छे टेस्टों में। तो 9th से लेके MSc तक, 9th का मैं क्यों कह रहा, 9th 10th का या +1 +2 का, उसका सारा पार्ट ही आता है। और ग्रेजुएशन का MSc का सब यूज होता ही है, हर टेस्ट में होता है। तो कितना आया भाई आंसर, बी आ रहा है सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ऐसे क्वेश्चन करने से तो अप्लाइड स्ट्रॉन्ग बनता है,
और एक आपकी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक है वो कम होती है 9 10th 1 2 के मैथ करने से। कर लोगे भी, 2 इक्वेशन बनेगी, मल्टीप्लाई वगैरह करके जो 10th में करते थे हम कट कर देंगे। एक और क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे हुए हैं कई बार एग्जाम में। इफ fx is defined on 0 से 1 क्लोज इंटरवल, मतलब ये क्या है, फंक्शन की डोमेन है। बाय द रूल, एक रूल दे रखा है। रूल क्या दे रखा है, इनको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं जो टूट के बनते हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स वैल्यू दे रहा है। कब, अगर आपका एक्स क्या है, रैशनल है। और रैशनल ऐसा नहीं मैंने हर रैशनल उठाया, मैंने 0 1 के बीच का उठाया है। और 1 माइनस एक्स है अगर एक्स है रैशनल नहीं है, मतलब इरेशनल है 0 और 1 के बीच के। देन फॉर ऑल एक्स belongs to 0 1 क्लोज इंटरवल f of x, मतलब यहां पर उसने क्या डाल दिया है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का कंसेप्ट डाल दिया है। कहता है ये किसके बराबर आएगा, नंबर 1 x आएगा, नंबर 2 माइनस एक्स आएगा, नंबर 3 1 प्लस एक्स आएगा, नंबर 4 1 माइनस एक्स आएगा। तो कैसे करेंगे इसको, दो केस बनाएंगे। यस 2 केस बनेंगे। पहला केस अगर एक्स रैशनल है, दूसरा केस अगर एक्स रैशनल नहीं है, बस। कितना आया, पहले केस में तो एक्स ही आ गया। हाँ दूसरे में भी एक्स आ रहा है। यस वेरी गुड, वही आएगा। क्योंकि पहला केस क्या बनेगा, अगर एक्स है रैशनल, अगर एक्स रैशनल है तो एफ एक्स को क्या लेना पड़ेगा, एक्स लेना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स की जगह एक्स डाल दो तो एक्स ही है। केस 2 में आप क्या लोगे, अगर एक्स है रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो एफ ऑफ एक्स कितना है, ये वाला है क्योंकि डिफाइंड ऐसे किया हुआ है। तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स की वैल्यू डाल दो 1 माइनस एक्स। अब जब आप x डाल रहे हो तो क्या आउटपुट मिल रही है, 1 माइनस एक्स। जब आप 1 माइनस एक्स डाल रहे हो तो क्या आउटपुट मिलेगी, 1 माइनस 1 माइनस एक्स। तो क्या मिलेगी, x मिलेगी। तो दोनों केस में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो वही प्ले विद ग्राफ को ढंग से करो, जहां छोड़ दी थी, कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाई हो, कुछ ग्राफ उसके कराने हैं। एक ये छोटे छोटे पॉइंट है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर में महारत हासिल कर गए तो आधा रियल तो इसी चैप्टर में पढ़ा है पूरा का पूरा। तो इसको ढंग से करें प्लीज। एक और लेता हूं मैं, बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट बेस है, ये रिजल्ट का प्रूफ भी है। अगर आप प्रूफ करना चाहते हो आप कर लेना, लेकिन मैं इसको एज ए रिजल्ट बताता हूं आप लोगों को। इफ एफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल, एस के आपको बुक में दे रखा है ये, इफ एफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल, 3 रिजल्ट है ये, मैं उनमें से नंबर 1 ले रहा हूं, सेटिस्फाइंग। एक तो फंक्शन, एक एफ ऑफ 1 बाई एक्स की प्रोडक्ट, इनके सम के बराबर है, यानी कि किसके बराबर है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, वेयर
जो डिग्री है एफ एक्स की वो n है, देन जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। ठीक है, यानी क्या क्या आ सकते हैं फंक्शन, या तो एफ एक्स क्या होगा 1 प्लस एक्स की n होगा, और अगर मैं इस चीज को खोल के लिखूं, इस चीज को खोल के कैसे लिखूंगा मैं, मतलब इस तरह से भी स्टेटमेंट दे सकता है वो, देन आइदर एफ एक्स क्या होगा 1 प्लस एक्स की n, और एफ एक्स कितना होगा 1 माइनस एक्स की n। ठीक है, तो ये होगा। एक मिनट। हाँ रोजी, हाँ हाँ गुड इवनिंग रोजी, रोजी मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ 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 बाद में करूँगा बात। हाँ ठीक है ठीक है। तो इसका प्रूफ अगर आप करना चाहो, एफ एक्स को एक n डिग्री का पोलिनोमियल मान लो, कौन सा, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस डॉट डॉट ए एन एक्स एन। तो एफ ऑफ 1/x हो जाएगा, जहां जहां x है उसकी जगह 1/x रिप्लेस कर देंगे, तो फिर मल्टी यहाँ रख लो, इस फार्मूले में यहाँ रख लो जो गिवन कंडीशन है यहाँ पर। फिर लाइक पावर ऑफ x को कंपेयर कर लो, जब लाइक पावर ऑफ x को कंपेयर करोगे ए नोट की वैल्यू तो आएगी 1 और ए एन की वैल्यू आएगी, ए एन स्क्वायर आएगा 1, ए एन की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, तो वहां से प्रूफ है इसका। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या बना, अगर कोई फंक्शन हो और उसी फंक्शन में x को 1/x से मल्टीप्लाई कर दे, रिप्लेस कर दे, उनको मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल हो उनके सम के, तो और डिग्री n का फंक्शन हो, जितनी डिग्री होती है, तो एफ एक्स है पोलिनोमियल फंक्शन होगा, कितना होगा, या तो 1 प्लस एक्स एन या होगा 1 माइनस एक्स एन। तो इसके बेस पे कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं पेपर में। तो देखो ये न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स इज ए polynomial function satisfying f(x) into f of 1/x equal to f(x) plus f of 1/x and f of 3 कितना है 28 है, देन f of 4 कितना होगा, जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया उसका यूज करना, 63, सेकंड है 65, थर्ड है 66, फोर्थ है 27। तो बताओ कौन सा आएगा, जो मैंने अभी कंसेप्ट यूज किया है वही यूज करना पड़ेगा। तो एफ एक्स या तो वो होगा या वो होगा। अब आप कंडीशन से देख लेना, कंडीशन पुट करके कि पॉलिनोमियल किस में रहता है फंक्शन, जिसमें पॉलिनोमियल रहता है उसी को ले लो। कौन सा आया, सेकंड वन आया, ठीक है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही निकाला आपने, क्योंकि एफ एक्स क्या रहेगा, या तो रहेगा 1 प्लस एक्स एन या रहेगा 1 माइनस एक्स एन। कंडीशन डाल ली आपने, कंडीशन क्या डाल ली, F3 डाल ली। जब F3 डालेंगे तो 1 प्लस 3 की n किसके इक्वल है 28 के, और 1 माइनस 3 की n 28 की है ना। तो यहां से 3n आएगा 27, 3 की 3 n आ जाएगा 3, यहां से 3 की n आएगा -27, तो यहां से -3 की 3 है ना, यही आएगा ना। तो n कितना आएगा 3, n यहां से आएगा 3। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स है, या तो है 1 प्लस एक्स क्यूब, या क्या कितना है 1 माइनस एक्स क्यूब,
ये जो दूसरी साइड है ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, -3 नहीं है। हाँ ये नहीं कंपेयर कर सकते, ये नहीं कर सकते भाई, गलत कर दिया मैंने, ये नहीं कर सकते तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो सेकंड वाला फंक्शन नहीं होगा, कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि बेस सेम चाहिए। अगर बेस सेम नहीं है आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक तो है, और आ गया तो सर इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा। जब हमें ये लग रहा है कि ये वाला हो जाएगा तो इसको सर हम डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, अगर मान लो दूसरे का भी सेटिस्फाई कर जाता, ये तो किया नहीं ना बाई चांस, क्योंकि बेस सेम नहीं था ना, इसलिए नहीं आप कर पाए। यहाँ सर और वाला लॉजिक सेटिस्फाइड हो रहा है, एक भी हो गया तो। हाँ एक ही होगा सर, तो यही satisfied। होगा ना, एक ही फंक्शन होएगा। एक ही होगा। तो जब भी f4 कोई निकालना, रख दो वैल्यू 1 + 4 क्यूब 65 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही निकाला आप लोगों ने। क्या बात, चार्ज हो के आए हो पेपर के बाद? सारे ढीले माल लग रहे हैं आज। ढीले तो नहीं है, चार्ज हो के आए, सही सही कर लग रहे हैं। ढीले रिकॉर्डिंग माल भी लग चल रहे रही हैं। है सर, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। अरे कोई नहीं, करण इतना हंसी मजाक तो चाहिए। करण से पूछो कितनी बोर हो रही है वो। करण बोर हो गई। वो कहते हैं ना, अच्छे काम में और मेहनत में हम अक्सर बोर ही हुआ करते हैं। आज मुझे फीवर था तब भी क्लास लगाई, बट मुझे बोर नहीं हो रही। हाँ, और जब समझो फीवर ना उतर बोर गया। हो रहे हैं तो समझो हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तुम्हें तो वही मसाला चाहिए, मसालेदार बातें। फिर एकदम से चार्ज आती है। सही पकड़े। हाँ, क्वेश्चन है, लेट gx is a polynomial function satisfying gx into gy is equal to g of x plus g of y plus g of xy -2। क्या बात दी है फंक्शन की। और बड़ा सोचने का क्वेश्चन है, टेढ़ा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा। देखते हैं कौन दिमाग यूज करता है। इफ g2, क्योंकि अनसीन क्वेश्चन रहते हैं ना पेपर में, वो ऐसे ही रहते हैं, देन g5 है, क्या होगा? पहला 6 आएगा, दूसरा 25 आएगा, तीसरा 24 आएगा, चौथा 26 आएगा। करो इसको भाई। इसमें कंसेप्ट यूज करना है, ये मेन है। हिंट दे देता हूं आपको छोटा सा। एक तो यूज करना है gx, एक यूज करना है g1/x, ये कंसेप्ट यूज करना है। फिर दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब y को किससे रिप्लेस करना है? 1/x से। बस ये राज है इस क्वेश्चन में। जिसको ये राज समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को कर देगा। तो इन्होंने निकाला है 26। एक्सीलेंट वन, सही निकाला है बिल्कुल। क्योंकि gx है जो आएगा बिल्कुल सही है, या तो ये आएगा 1 + xn, या क्या आएगा gx है 1 - xn। ठीक है, तो निकाल लेंगे। स्टार में पहले y को किससे रिप्लेस करो? 1/x से। तो क्या बनेगा? g of 1/x
प्रोडक्ट करेंगे तो gx प्लस g1/x प्लस g1 माइनस 2, ये बन गया। लेकिन g1 की वैल्यू नहीं मालूम आपको, तो g1 की वैल्यू निकालो। तो g1 की वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे भाई g1 की वैल्यू, बताओ। वन पुट y कर को दे 1/2 सकते रखे, y को 1 पुट कर दें, वन हाँ 1/2, पुट y को y की 1/2, 1/2 पुट करें, हाँ जी। उससे क्या होगा, x इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे सर। फिर सर 1/2 हम निकालें। g ऑफ 2 की यूज नहीं कर सकते जो हमें गिवन है, g ऑफ 2 यस इज इक्वल टू उसका 5। यूज करेंगे हम, उसी g ऑफ से 2 आया का, है, हाँ g ऑफ 2 का उससे यूज n2 करेंगे। आ गया। हाँ n की वैल्यू 2 आ जाएगी और हाँ g1 की x की वैल्यू वैल्यू क्या यूज करो 2, y की वैल्यू बंद कर दो 1, तो g2 इंटू g2 प्लस g1 प्लस z2 माइनस 2, और g2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 टाइम्स g1 इक्वल टू g2, g2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस g1 प्लस 5 माइनस 2, सही किया ना मैंने। g1 की वैल्यू 0 आ रही है, कैसे कैसे, g1 की वैल्यू सर 2 आएगी, तो जी जैसे g ऑफ x प्लस g1 की वैल्यू 1 2 प्लस आएगी। x के पावर, सर g ऑफ x 1 प्लस x के पावर n है, तो g ऑफ 2 रखेंगे तो 5 से कंपेयर किया तो ये न बराबर 2 आ गया। हाँ तो ये g आ ऑफ गया x इज इक्वल टू 1 माइनस x के x 4, स्क्वायर g1 आ आया, गया तो 8, वहां तो g1 कितना आ गया 2 आ गया। अगर g1 है 2 आ गया, तो 2 से 2 कट जाएगा। 2 से 2, हाँ हमने सिंपल यहाँ से मान नहीं सकते कि gx यही आएगा 1 प्लस x की पावर n। नहीं मान नहीं सकते, हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना। ये g1 है 2 आ गया, ठीक है, तो पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्या है, पहले मुझे प्रूफ करके दिखाना। जब तो प्रूफ नहीं करूंगा ना तो मैं तब तक नहीं मान सकता, तो g1 2 यूज करूंगा मैं यहाँ पर। सर ये g1 जो सर है इस तरीके से नहीं कर सकते, g ऑफ x इज इक्वल टू हमें पता है 1 प्लस x के पावर n है। नहीं वो तो प्रूफ g करना, ऑफ 2 नहीं है ना, तो प्रूफ करना चाहते हैं हम। जी तो क्या जी। करो अब, टेक y इक्वल टू 1/x, तो क्या होगा gx इंटू g ऑफ 1/x, gx प्लस g ऑफ 1/x, तो ये कितना हो जाएगा g ऑफ 1 माइनस 2, तो यहाँ रखेंगे तो g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/x प्लस 2 माइनस 2, तो किस बराबर आ गया ये g ऑफ x प्लस g ऑफ 1/x। तो आपका फंक्शन gx है, या तो ये होगा या ये होगा, पता चल गया, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से एक होगा तो यूज करो, प्लस हमने वाला क्या होगा। निकालना है g2 निकालना है, दोनों में यूज करो g2, पहले में करो फिर दूसरे में करो। g2 कितना होगा, या तो 1 प्लस 2 की n होगा, है ना, या कितना होगा 1 माइनस 2, हाँ 1 माइनस 2 की n होगा, तो दोनों में से एक होगा। फिर दोनों में से एक होगा तो कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट वाला सेटिस्फाई कर रहा है g2, हाँ यहाँ से n की 2 आ रही है, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, तो 2n यहाँ से 4 आएगा, यहाँ 2n आएगा -4, यहाँ से तो कुछ निकलेगा नहीं, माइनस, तो n आ गया 2, तो gx कितना आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, तो g5 निकालना है तो 1 प्लस 5 स्क्वायर, तो 26 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, तो 4th आ जाएगा। सर क्या जैसे ये दिया है सर जी जो आउट है यहाँ पे सर जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ठीक है सर, हाँ जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 दे रखा है सर, और हम कि जी ऑफ एक्स पावर होगा और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के पावर n। नहीं, इसको अगर करने यहाँ के पे लिए माइनस दिया होता जी ऑफ -2 तब तो हमारा माइनस वाला आता। ये डिपेंड वो करेगा ना, गिवन नहीं है ना सर, ये गिवन थोड़ी ना है, ये वो गिवन नहीं कंडीशन है, कहाँ ये तो सेटिस्फाई। हम अपना कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ
वो गिवन नहीं है सर, वो जो सर ने Given बताया तो था वो तो उसी रिजल्ट पे इन्फॉर्मेशन तो था सिर्फ ना। ये है आपको, इन्फॉर्मेशन हाँ सिर्फ ये है। सर तो हमने चेक किया है कि क्या ये हाँ, सेटिस्फाई कर रहा पहले है। मैंने इसको प्रूफ किया है कि ये फंक्शन है इस तरह का है। उस टाइप का बन रहा है जैसे हाँ, उस टाइप पहले। का बन रहा है। ये हमने चेक किया है, हाँ। उसके अगर इस बाद टाइप का हमने लिखा है। बनता है तो हम या तो ये फंक्शन होगा या ये होगा। समझ में आ गई ना? और Yes, sir. नींद आने लगी किसी को नींद आ रही है। पता नहीं क्या क्या आएगा अभी तो। हाँ जी, हेलो सर। हाँ हेलो हाँ बोलो। सर, ये जो आपने नीचे वैल्यू लिखी है जो पहले थ्योरम में थी, इसको सर हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते? नहीं, हमें नहीं पता ना ये फंक्शन उस तरह का है क्या नहीं। पहले उस रूप में तो लेके आओ इसको। अगर ये उस रूप में आएगा तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। g(1) की वैल्यू 2 कैसे आई? निकाल के दिखाइए मेन इक्वेशन में पुट करने मेन पर। इक्वेशन में x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, यूज कर लो, g1 निकल आएगा अपने आप। सर, ये जो हमें g(2) की वैल्यू दे रखी है, अगर हम इससे डायरेक्ट ऐसी जैसे हम निकाल ले, वो g(1) की वैल्यू ना निकाल ले, तब भी तो आंसर आ जाएगा। हाँ वही हम भी कह रहे हैं, तब भी क्या आ कह रहा रहे हो? आंसर। क्या कह रहे हो? अब तक इनको यही समझ नहीं आया कि ये क्यों गिवन नहीं है। निकालनी सर? नहीं, गिवन की बात नहीं है। आप वहाँ पे ना g5 सर, कैसे निकालोगे ये बताओ। सर आप जैसे इस सर हम बता सर दें आप जो मैं इसको हटा लॉजिक लगाऊं। दीजिए। सर सर ये जो जो बॉक्स में लिखा है ना आपने, आप इसको हटा दीजिए इस क्वेश्चन हाँ में। हटा दीजिए। हाँ ठीक, आरती, मैं कह रहा हूँ ये हटा दो। ठीक है, बताओ। हटा दीजिए। हाँ मैं बताओ। मैं आपने बताया एक रिजल्ट बताया, ठीक है सर। आपने एक रिजल्ट बताया g(x), g(y). अमरजीत जी म्यूट कर लीजिए। हाँ उसके बाद में सर, उसके बाद में g(2) = 5 दे रखा है। तो रिजल्ट जो हमें पता है एक 1 + x⁴n होगा, या तो ये 1 कैसे - पता? x⁴ ये कैसे पता? ये कैसे पता? नहीं, वो रिजल्ट तो वो सिर्फ आपने बताया ना, जो मल्टीपल में होता है वो तो इस फंक्शन के लिए है। जो वो रिजल्ट है हर जगह थोड़ी जी लगा आप दोगे। जो इस टाइप का फंक्शन है तो है वो रिजल्ट f पोलिनोमियल होना चाहिए और सच दैट होना चाहिए। ये है ही नहीं ऐसा। ये तो है ही तो नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आरती। ओके सर, लेकिन आंसर वही आ रहा है सर। नहीं, वो तो इसलिए आया ना आंसर कि आपने वही रिजल्ट निकल गया। अगर मुझे एक चीज ध्यान में इसमें आया कि अगर यहाँ पे -2 होता ना सर, तो हम माइनस वाला ले लेते। अगर प्लस में 2 दे रखा है, यानी प्लस वाला ही आ रहा है। ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो g2 दिया है ना सर, हाँ, उस पे g डिपेंड और करता है। -2 लेंगे ना, सही कह रहे हो, क्योंकि वहां माइनस की पावर कंपेयर होगी। सही कह रहे हो, क्योंकि ये -2 दूर की है तक ना, सोचते हैं सर। वो उस तरह से आएगा। हाँ अकबर इस बार उड़ा दिया वो पेपर तो सोच के। शादी करके आए हो। ना शादी ना करके आ ना गया शादी अकबर। नहीं सर, अगर शादी होती तो सर आपको पक्का मिठाई खिलाता। अभी तो नहीं हुई है। मतलब ऑनलाइन बुलाना खिलाते सर मिठाई ये। खिलाते। ऑनलाइन ऑनलाइन, खिलाते हाँ ऑनलाइन यहाँ से बुक कर देते, सर के घर पहुंच जाता। ना वही, मैं तो शादी में तो लाइव एंजॉय करना पसंद करता हूँ। हेलो सर। सर को तो डांस करना पसंद है। और वहां तो बुरके वाली मिलेगी, वहां तो बहुत अच्छा लगेगा। सर बुरके वाली में देखोगे क्या? क्या सर को शादी से ज्यादा बुरके वाली में देखोगे सही क्या? है, सही है बुरके भैया। वाली अपने वो साथ ना एंजॉय करना देखोगे। जहाँ चाहिए छिपा ना, होता है ना, वही तो देखने का मजा होता है। आपको सर फील होता रहता है मेरा ही शादी है। नहीं, सही कह रहे हो सर बुरके में ना सर, हाँ सिर्फ आंखें दिखती है, लेकिन वो आंखें बहुत खतरनाक अरे हम होती तो हैं, है ना लेकिन मैथमेटिशियन हैं, हम सर तो तो अच्छा चेहरा देखो तो दिमाग खराब हो जाएगा। हमें और कुछ दिखाई नहीं देता फिर। हेलो सर। हाँ सर, ये जो आपने g1 की वैल्यू निकलवाई थी सर, इसके बाद g1 की वैल्यू हमने क्यों निकाल ली सर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। g1 की वैल्यू यूं निकाली हमने क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं, मैं उसको प्रूव करना चाहता हूं कि क्या ये फॉर्म ले रहा है क्या। ये आप y की जगह क्या पुट करो, 1/x, क्या बनेगा बताओ? gx g1/x g1/x gx प्लस g1/x प्लस g1 -2। अब आवश्यकता विस्तार की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, आगे अटक गए ना हम यहाँ पर, जी सर। जरूरत पड़ी इसकी। नहीं सर, हाँ सर आई समझ में। जी f ले लीजिए, जी x के जगह f लीजिए अंदर में। ठीक है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जीवन निकालना पड़ेगा। जीएफ ले लो, जीएफ तो जीवन कैसे होगा? सर मुझे तो लग रहा है सब तो चार्ज हो क्या है, मेरी तो डाउन हो रही है बैटरी। फिर ये आपको क्या तो रही है, बन जा। ये इतना बड़ा ऑफर कर रहे हैं और सरेआम कर रहे हैं। बनाना नहीं है सर किसी को। अच्छा, उल्लू बना रहे हो, ये उल्लू बना बनना रहा है इन्होंने। नहीं सर, है ही। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। सर मेरा तो फुल स्टॉप है वैसे। इस चीज का फुल स्टॉप है। यमराज को क्या जवाब देगी? जिंदगी में ऐसे ही आई है क्या? कैसे सर मतलब? चलो सर आगे। चलो आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा एक रिजल्ट और है। हालांकि हम इन रिजल्ट को है ना आगे कई तरह से मॉडिफाई करेंगे, इन रिजल्ट को ड्राइव करेंगे, क्योंकि हमारा जो रियल चलेगा वो ऐसे नहीं चलेगा, वो बिल्कुल लो लेवल से लेकर अपर लेवल तक जाने वाला है। देखो पहले भी गया था और अब भी जाएगा। छठा चैप्टर खासकर, क्योंकि मैं इस चैप्टर पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करता है, और इस चैप्टर की वजह से फिर हमारा सारा अप्लाइड सब चीज गुड़ गोबर हो जाता है। तो इसमें नहीं दिक्कत रही आपको। देखो क्या है रिजल्ट, ये इफ एफ है R2R है, कोई फंक्शन है, इज ए फंक्शन satisfying f of x plus y fx plus fy। देखो ये फंक्शन है, लीनियरली खुल जाता है सम के ऊपर, ठीक है। इसके मैं कम से कम आपको 6-7 रिजल्ट करवाऊंगा, और वो 6-7 रिजल्ट इससे अलग है जो ये रिजल्ट है, लेकिन कई बार इस रिजल्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एफ एक्स प्लस एफ वाई है, किसके लिए होल्ड कर रहा है ये? डोमेन के सभी पॉइंट्स के लिए। डोमेन क्या है हमारी? ये है आर है, को डोमेन हमारी क्या है? आर है, ठीक है। देन इसके प्रूफ है मैं आपको सीक्वेंशियल अप्रोच से कराऊंगा जब ये चीज करूंगा मैं। देन एफ एक्स है, क्या आएगा? देखो इसमें जो फंक्शन आता है आपका लीनियर फंक्शन आता है। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है? डिग्री 1 का फंक्शन आता है हमेशा जब सम के रूप में लीनियरली खुलता है। ये एफ एक्स प्लस एफ वाई कैसे खुला? एफ एक्स प्लस एफ वाई डिटर्मिनेंट नहीं खुलता ए प्लस बी पे ना ए माइनस बी पे, डिटर्मिनेंट लीनियरली नहीं ओपन होता। ये रिजल्ट हमने मैट्रिक्स में किया था, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी तो एक फंक्शन है, ये ऐसे खुलेगा? नो, नीड नॉट बी ट्रू। माइनस पे खुलेगा? नो। प्रोडक्ट पे खुलेगा? यस, क्योंकि डिटर्मिनेंट फंक्शन है। किस पे खुलता है? प्रोडक्ट पे खुलता है। रिजल्ट है, फंक्शन है एक। तो ये फंक्शन हमारा कैसा है कि सम पे खुल जाता है, लेकिन ये फंक्शन डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता। यहां एक्स वाई मैट्रिक्स नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? आंसर आएगा आपका लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन भी स्पेशल आता है एक्स में लीनियर होता है x इंटू f1, ये आएगा। क्योंकि f1 क्या होगा? एक फिक्स वैल्यू होगी फंक्शन की। x क्या है? सिर्फ x है, पोलिनोमियल है, तो ये डिग्री 1 का फंक्शन आएगा, ठीक है। एक तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे, इसको हम सीक्वेंशियल अप्रोच से जब प्रूफ करेंगे, इसके मैं 5-6 वर्जन एक साथ करवाऊंगा, और वो 5-6 वर्जन है आपके यूज होते हैं सारे के सारे, ठीक है। ये फर्स्ट वर्जन है। जो सेकंड वर्जन है इसका, सेकंड है इफ एफ है R2R है, इज ए फंक्शन satisfying f
x प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब किस में चला गया? जो सम है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अगर सम मल्टीप्लाई की फॉर्म में जाता है तो पक्का फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी स्पेशल टाइप का पहले तो ये, देन जो एफ एक्स होगा वो आएगा f1 की पावर, क्योंकि f1 एक कांस्टेंट होगा, इसकी पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो ये दो रिजल्ट हैं भाई। तो हम इन दो रिजल्ट पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो जैसे क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन है लेट f क्या है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? हेलो, किसने लिखा है कुछ? चलो बैक कह रहे होंगे सर। बैक एलू कह रहे हैं। बैक कहाँ से जाते थे? हाँ, ये शिल्पियों कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें शिल्पियों कहते हैं। करूं भाई आगे? जी सर। हाँ, इलू तो हो गया, अब आगे करते हैं। आगे क्या बचा? इलू के बाद तो कुछ होता ही नहीं, फुल स्टॉप है। क्वेश्चन है लेट f be a real valued function, real valued function satisfying f x plus y is equal to fx plus fy for all x y belongs to R, and f1 equal to 2, then k running 1 to n f k कहता है किसके बराबर आएगा? फर्स्ट चॉइस n plus 1 by 2, सेकंड चॉइस n plus 1, थर्ड चॉइस n plus 1 एंड लास्ट चॉइस n। तो इसको कैसे टैकल करोगे? जो एफ एक्स फंक्शन आपका क्या है? x इंटू f1। बस फिर एफ एक्स मिल गया तो एफ के की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, एक सीरीज बनेगी, सीरीज को खोल लो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। आ जाएगा सर। क्या? सेकंड। गुड गुड, बहुत अच्छे रियाज। आज रियाज आते ही चौके छक्के मारे, क्या बात हुई? पहले से ही चार्ज होके आए हो। कैसा रहा रियाज एग्जाम? सर ठीक रहा। ठीक या बहुत अच्छा? सर बहुत अच्छा तो नहीं है, तो ठीक बस। क्या कमी रह गया? वर्क ज्यादा हो गया था सर, ये हैं? सेकंड है क्या आंसर? क्या हो गया? आंसर सेकंड है। नहीं सर, इस बार प्रिपरेशन उतना ज्यादा नहीं किया मैंने, थोड़ा पीएचडी वर्क था ना एंडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, पीएचडी क्या चल रहा है? होने वाली है? हाँ सर, अभी 5 to 6 मंथ पे हो जाए। ओके, चलो ये भी अच्छा है। नेट भी हो जाएगा, पीएचडी भी हो जाएगी, शादी तो हो गई होगी आपकी, शादी भी हो जाएगी, सारी चीजें आपकी झोली में आ जाएंगी, खुशी खुशी हैप्पी लाइफ जीवन जियोगे। बाल बच्चे भी बोल दो। नहीं नहीं, कंप्लीट करना है मुझे। बाल बच्चे भी हो जाएंगे, उनकी शादी भी हो जाएगी, दादा बन जाओगे, बस पापा बन जाओगे। सर जॉब में रहते हुए तो पीएचडी करना थोड़ा मुश्किल है ना? मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, जॉब में रहते हुए कर सकती है कोमल। नहीं सर, फिर विदाउट पे होना पड़ेगा। फिर क्या है, हो जाओ।
तो 2 साल पढ़ने के लिए वही कुछ तो चला होना गया। पड़ेगा ना। 2 साल होना पड़ेगा ना फिर। हाँ हो जाओ, बिल्कुल हो जाओ, क्या दिक्कत है तेरी फिर डिपार्टमेंटल परमिशन लेनी पड़ेगी ना सर। वो तो मिल जाती है, एनओसी ले लो, मिल जाएगी। ठीक है और आपको सर। तो पीएचडी करनी चाहिए, आपको तो बहुत ऊंचे जाना है। हाँ नहीं सर, सोच हालांकि रहे थे पहले ही पर आप बहुत ऊंचे हो, लेकिन आपको कहते हैं आसमान को छूना है, तो आसमान नहीं को सर, छूना है तो अच्छे कर अच्छे तो कुछ नहीं है। ठीक है सर। कर डालो, कर डालो, जो मन में आए कर डालो, क्योंकि ये ठीक है। जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, फिर सोचोगे एक बार और मिल जाए। जो इच्छा रखी है ना कर लो। ठीक है सर। नेट कर दो, पीएचडी कर दो, प्रोफेसर बनो, साइंटिस्ट बनो, जाओ जाओ। तो क्या आएगा एफ एक्स यहाँ पर? एफ एक्स आएगा x इंटू F1। F1 सीधा 2 दे रखा है तो 2x आ जाएगा। तो f के क्या बनेगा? 2 के। यहां पर रख दो वैल्यू k 1 से लेकर n 2 के, तो 2 बाहर ले दो, k 1 to n k। अब ये सम है, कितने टर्म्स का सम है? n टर्म्स का सम है, और ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2। 2 से 2 कट कर दो, n प्लस 1, तो सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड आ जाएगा। बट ये कोमल जो करो पर इंजॉय से करो, क्योंकि ये मानो आपको देखो जॉब दे दी है भगवान ने, और बड़ी अच्छी जॉब दे दी है पीजीटी लेक्चरर की, तो अब जो करो ना इंजॉय से करो, क्योंकि कुछ तो बेचारे पीजीटी एस्टेट के लिए तरस रहे हैं, जिनका भी एस्टेट ही नहीं है, कई जॉब के तरस रहे हैं। तो जो करो इंजॉय से करो, मतलब बर्डन लेके नहीं करना। हाँ हाँ सर, वो तो है। पीएचडी भी करनी नहीं, बिल्कुल मजे से करो। और जो बच्चे अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एस्टेट नहीं है, भी एक सुनहरी मौका, एस्टेट भी कर दो, जो जनवरी को होने वाला है, 2 तारीख को, 1 तारीख को, 3 तारीख को है, 2-3 का है। तो जब आप में कैपेबिलिटी है कर सकते हो, जैसे धीरज आप तैयारी करो, जरूर करो। ये पूछा था, और विदाउट बीएड एस्टेट दीपक क्वालिफाइड आपका माना है ना जाएगा? एस्टेट या नहीं है अभी? अभी नहीं है सर, लास्ट ईयर बीएड हुई है मेरी। बीएड तो होगी आपकी? हाँ जी। अरे आपके पास तो बहुत सा मौका, कर दो इसको। जी सर, 1 महीने का टाइम है, क्योंकि आपके ऑप्शन डबल हो जाएंगे फिर। और मैं बताता हूँ आपकी जॉब पक्की है। देखते हैं सर, कर ट्राई तो कर रहा हूँ अभी। हाँ ट्राई करो। आप हस्तरेखा देखते हो? तूने दिखाने आना है क्या? मुझे दिखाने आना पड़ेगा सर। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा सर विदाउट बीएड एस्टेट वैलिड माना जाता है? वैलिड है, वैलिड है, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सर्टिफिकेट दिखाना होता है, मतलब बीएड भी दिखानी होती है, तब जाके जॉब मिलती है। अगर मान लो आपका एस्टेट है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो, जब तक आपकी बीएड नहीं है तो आप इंटरव्यू फेस नहीं कर सकते। ओके सर। विदाउट बीएड वैसे सर फॉर्म वैलिड भर तो ही माना नहीं जाएगा सकते ना? ना। हाँ विदाउट एस्टेट तो कर सकते हैं, लेकिन वो जॉब का फॉर्म नहीं भर सकते आप, और वो अलाउड भी कर देते हैं जॉब का फॉर्म पैसे लेने के लिए, लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है ना, तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करते। अच्छा। हाँ वहाँ दिक्कत आ जाती है। सर फॉर्म तो 1 साल का बीएड आ जाता है, रिजल्ट तब भर सकते हैं ना। बीएड में 1 साल का रिजल्ट आ जाता है तभी भर सकते हैं। ऐसा नहीं है, एस्टेट का फॉर्म तो आप कभी मर्जी भर दो, बिना बीएड का भी सर? हाँ बिल्कुल अलाउड है, आपके जो स्टेट के टेस्ट आप भर सकते हो। नहीं सर, वो कॉलेज का नेम भी पूछते हैं। अरे फेक भरते हैं, सारे फेक भरते हैं, हमने भरवाई है कहीं से, बच्चे भरते हैं, कोई दिक्कत। सर रोल नंबर भी पूछ रहे हैं आपकी बार? आपकी बार क्या पूछ रहे हैं? रोल नंबर पूछ रहे हैं सर बीएड का। हाँ एक बार स्टाइल पता चल जाता है ना, देख के कैसा होता है। फर्स्ट ईयर का मार्क भी पूछता होगा ना? नहीं, अब की बार मार्क्स नहीं पूछ पिछले रहे साल हैं, रोल नंबर पूछते नहीं थे, इस साल क्या पूछने लगे पता नहीं। पहले सर ईयर पूछते थे कि कब पास आउट हुए हैं और कॉलेज का नेम पूछते थे, अब की बार रोल नंबर पूछ रहे हैं। ओके, फिर जब लोग कॉलेज का नेम फेक भरते थे, रोल नंबर फेक भर देंगे। तो फिर सर सारा ही सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्या आगे कोई डिटेल नहीं होती? नहीं वो तो ये पता क्या है, ये टेस्ट क्वालिफाइंग है, इसको कोई नहीं देखता, ये टेस्ट क्वालिफाइंग है। अब नहीं सर, वैसे तो टेस्ट क्वालिफाइंग है, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये फिर वही हो गया ना सर, लिंक तो कहीं ना कहीं होगा, जब तो वो रोल नंबर मांगते हैं। हाँ ये लिंक, वो डिटेल भी तो आपकी जो वो होता है ना सर, जो 10 JHR
सॉरी मैं उसका नाम भूल नहीं, गई। MDHR होता है ना वो। सर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपका, अच्छा अच्छा, लेकिन वो लिंक होता उससे है सब सर, लिंक क्योंकि ना होता है। जैसे ही हाँ आप हाँ रजिस्ट्रेशन हाँ नंबर हाँ, डालते हो ना, तो आपकी हाँ, तो सारी सब लिंक डिटेल आ होता जाती है। ओके ओके। हाँ नहीं कर सकते विदाउट बीएड। देखो पिछले साल तो करते थे, अब पता नहीं है। हाँ पहले करते थे। क्योंकि सर हम जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं ना, तो हमारे जितने भी रोल नंबर है ना, जितने भी एग्जाम हमने बीएड बीएससी जो भी किया है, वो सारे रोल नंबर हमारे मिल जाते हैं उसमें। हाँ उससे लिंक होता है, हाँ क्योंकि वो तो सेम ही होता है। हाँ वो हर जगह सेम होता है सर। हाँ ओके ओके, सही है। अब एक क्वेश्चन और करो, देखो ये क्वेश्चन है, लेट f be a real valued function satisfying f of x plus y fx into fy। पहला तो एडिटिव फंक्शन था, अब ये मल्टीप्लिकेटिव में खुल गया। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर such that f1 equal to 2, then summation k1 to n fk कहता है किसके इक्वल होगा। फर्स्ट चॉइस इज 2 की n plus 1 minus 2, second 2 की n plus 1 minus 1, third one is 2 raised to power n minus 1, and last one is 2 raised to power n minus 2। तो इसमें अगर fx का पता चल जाए तो बात बन जाए। तो fx कैसा फंक्शन होगा, जब इस फॉर्म में खुलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और कौन सा फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल, f1 की पावर x। f1 पता ही है। फर्स्ट है आंसर। फर्स्ट, हाँ शिल्पी बिल्कुल फर्स्ट है। ठीक है। क्योंकि fx फंक्शन कितना मिला, 2 रेज टू पावर x, तो fk कितना मिलेगा, 2 रेज टू पावर k। ये वैल्यू डाल दी यहाँ पर, तो ये चाहिए हमें k1 to n, 2 की k। ये जीपी सीरीज है, 2 की 1, 2 की 2, 2 की n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, n टर्म्स है। अगर n टर्म्स हो, फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, a r रेज टू पावर n -1 r -1। कब, अगर r है 1 से ग्रेटर। तो यहाँ r कितना है, 2 है। फर्स्ट टर्म कितनी है, ये 2 है। तो क्या आएगा, 2 रेज टू पावर n -1 अपॉन 2 -1। तो 2 रेज टू पावर n plus 1 -2 फर्स्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलें आगे। नमस्कार सर। ओ नमस्कार जतिन जैन जी, कैसे हैं जतिन? बढ़िया सर बढ़िया, ठीक हो? हाँ बहुत अच्छा हूँ। और आपकी आवाज सुन के तो क्या हरा भरा हो गया यार। सर आज टाइम ध्यान ही नहीं रहा कि आज क्लास थी। आज सो गए थे क्या? नहीं मार्केट चला गया फिर मैं। अच्छा, तो बीवी ने फरमाइश कर दी होगी साड़ी की? नहीं आज साली साहिब आई हुई थी। ओ क्या बात है, फिर यार आ क्यों गया, फिर तो मार्केट ही रहता। क्यों आ गए, अब सर तो यही कहेंगे जाओ छोड़ दो आज की क्लास। और क्या, साली के साथ मूवी देखता, तभी तो ध्यान नहीं
इसी वजह से। दोबारा चले जाओ। साली को यार ग्रुप में भी लेके आ, बात करवा, कमाल है। तो अब तो गई सर वो। तब याद मूवी आई देख क्लास के ना, जाने के बाद याद आई क्लास बात के करवाने क्लास के में बाद निटोर दिया, भेज दिया। मूवी देखने के बाद गई सर। अच्छा, आपकी मैडम पीछे खड़ी है सर। मेरी मैडम नहीं है खड़ी पीछे, मेरी तो मैडम तो ऐसी कोई बल्कि बात खुद, थोड़ी चल रही है जिसके लिए मैडम की जरूरत है। हाँ मेरी मैडम तो सालियों को बुला बुला के धक्के से बात कराती है, क्योंकि मैडम को पता है मेरे से थमता नहीं बंदा ये, किसी और से मुलाकात करवा दे। हाँ। चले आगे। यस सर। ओके, क्वेश्चन है सर हेलो। हाँ जी हेलो। सर इसमें जो f(2) पुट किया ना पीछे, हाँ 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 2 की पावर x हो गया, हाँ हाँ। और सर वो जो रिजल्ट में आपने लिखवाया था f(x), f f of of x 2 है 2 की पावर x। 1 की पावर x। f1 कितना है? 2 की पावर x हो गया। सर जो सेकंड रिजल्ट लिखवाया था आपने वो, हाँ f from real to f of x plus y equal to f of x into f of y, हाँ उसमें भी f of x is equal to f of 1 की पावर लिखा था एक्चुअली। हाँ f of 1 की पावर x आपने मल्टीप्लाई कर लिया क्या? सर मैं ये कंफर्म नहीं हो रहा है मेरे को। f of 1 की पावर x है मल्टीप्लाई वाले में, तो सम वाले में क्या है? मल्टीप्लाई में है f of 1 की पूरे की पावर x। लेकिन सर यहाँ जब 2 पुट किया तो, अच्छा f of 1 यहाँ क्या है? 2 है ना? ठीक है सर। जितने की साइलेंट लगता आपको भी कंफ्यूज कर दिया है। बलराज सिंह था ये। हाँ बलराज भैया। लेट f। हाँ जतिन, हाँ बलराज। मैं उनका आगे भी ग्रुप में सर। अच्छा अच्छा। लेट f R is a real function given by ना क्या, मैं भी भटक गया यार, उसने तो बड़े काम कर दिए। साली के नाम पे कहाँ गायब हो गए। फीलिंग ले गए सर, सही बात है। सर सोचने लग गए मैं भी मूवी देखने चला जाता। सही बात है। साली मेरी भटक सारे गए देखना सर। एक महीने से चुप थे जी। आज अपनी दिल की भड़ास निकालने का मौका मिला है। आपने शुरू कर दिए ये सारे शर्मा रहे थे जब। अच्छा रिकॉर्डिंग भी चल रही है वैसे तो। कोई बात नहीं सबको पता है, जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो कौन से, वो भी तो इसी ग्रह के प्राणी है, वो भी हमारे जैसे ही है। ये तो है नहीं कोई स्पेशल कोई अलग ग्रह से आ रहे हैं, और है भी इंडियन लोग हैं। पता चले जी जो दिल में हाँ पूरा इंडिया सुनेगा। दिल में वो कह रहे होना चाहिए। हाँ ये तो सबकी नीड है ना, fx into fy। साली बिल्कुल। मेरे वाले तो बताते होंगे फिर xy belongs to r such that सर इससे पहले कितना करवा दिया आपने? आप मूवी एंजॉय करो। कोई नहीं, थोड़ा सा हुआ है, होगी। हम आपकी बात कहाँ जा रहा है आज, ये प्रीति बार बार कहती जतिन कहाँ गया आज। एक दिन और साली साहिबा को बुला लेना, सारा समझ आ जाएगा। मॉल में से ही बोल मैं मूवी ब्रेक में बोल रहे हैं। क्या हो गया? मूवी का ब्रेक हो रहा है ना सर, बीच में बोल रहे हैं सर ये। नहीं मूवी खत्म हो गई सर अब तो। सर आज मूवी देख लेते हैं क्लास में, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अच्छा 16 बहुत दिन हो गए सर। 2 की n-1। कहाँ भटक गए? कौन आ गया? किसी साली का फोन आ गया मुझे।
मार्कर मार्कर चल रहा है सर ये तो नहीं। मैडम तो सारी आ गई। घोष के स्टेप साली का फोन आ गया। मैडम साली का मार्कर फोन। चला रहे हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, करो। मैं आया जरा मिलके। किससे मिलवा रही है शिल्पी? आप जा रहे थे ना अभी पड़ोसन के। ओ पड़ोसन पड़ोसन मुझसे नाराज है तो साली का फोन आ गया था क्या? ना, केसी का आया था तो अच्छा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। ये होगा साली को लेके। मेरी साली जब करती है 1 घंटे से पहले नहीं छूटती, 1 घंटा बात करती है पूरा। वह बात तू 1 घंटा करती है तो कुछ नहीं। तो कहते हैं ना जुबान पे काबू रखना चाहिए, मैं जुबान पे काबू रखना सीख रहा हूँ। क्योंकि अधिक खाना अधिक बोलना दोनों तंग करते हैं। अधिक कहाँ बोलते हैं सर आप? बोल जाते हैं कई बार। आप तो बिल्कुल ही। सर ये मुझे लग रहा है 1 महीने के ब्रेक में क्लास लगाई है शायद मैडम ने आपको। यही तो रोड़ा, मैडम ही तो क्लास लगाती नहीं। अगर मैडम क्लास लगाती ना अब तक का ऐसे थोड़ी होता। ठीक बात है। रोड़ा तो यही है, मैडम ने नहीं क्लास लगाई आज तक कभी। सर मैं नोट नहीं कर रहा, कोई जो है बढ़िया मतलब जिसके साफ लिखे नोट्स सेंड कर देना जी। मैं नोट नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही कितने पेज छोड़ू कितने में आएगा। आप फिलिंग चेको बस। 3 आएगा सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 3 आएगा धीरज। हाँ जी सर 3 आ रहा है। हाँ इतने बात चलती है, धीरज चुपके से ही क्वेश्चन ही कर देता है इतनी देर में, है ना। सर बस वो बातें मेरा भी 3 मेरे आया। मतलब की नहीं है ना। 3 आएगा। हाँ धीरज के मतलब की नहीं, धीरज अभी बच्चा है। तो क्या है, f1 कितना है, 2 है। तो fx कितना होगा, fx की डेफिनेशन करवाई थी, क्योंकि पहले देखो ये कैसा फंक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव है। तो क्या हो जाएगा, f1 की पावर x हो जाएगा। f1 कितना है, 2 है, तो 2 की पावर x देगा ये। तो fx आ गया 2 की पावर x। तो f ऑफ a प्लस k कितना आएगा, x की जगह पुट कर दो a प्लस k, तो 2 की पावर a प्लस k। तो क्योंकि समीशन रन हो रहा है k पर, 2 की a इंटू 2 की k, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आएगा, k रनिंग 1 to n, 2 की a 2 की k इक्वल टू 16, 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो 2 रेज टू पावर a को बाहर ले लो, ये k 1 to n, 2 रेज टू पावर k 16, 2 रेज टू पावर n माइनस 1 नीचे है, ये ऊपर नहीं है, ये नीचे है। बाकी आप रफ कर दो सारा ऊपर वाला। अब ये जीपी है, जीपी में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी थोड़ी देर पहले, वही वैल्यू यूज कर दो, नहीं दोबारा निकाल लो। तो 2 रेज टू पावर a, जीपी में 2, 2 स्क्वायर 2 क्यूब प्लस 2 रेज टू पावर n, ये आएगी 16, 2 रेज टू पावर n माइनस 1। तो क्या था जीपी, फाइनाइट जीपी है ये। फर्स्ट टर्म a आर एन माइनस 1 आर माइनस 1 आएगा, 16 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 2 रेज टू पावर 8 a आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्योंकि 16/2। इसको मैं कह सकता हूँ 2 क्यूब, तो a कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट चॉइस इज द राइट चॉइस। क्लियर है? हाँ जी समझ में आ गया? हाँ यस सर। मुच्छी। सिक्स 6.1 है ना, सारी एक्सरसाइज कर लेना, आप ग्राफ बना बना के देख लेना एक एक 6.1 के।
और 6.2 भी कोशिश करनी है अब ये होने के बाद, क्योंकि उसमें एक तो ये दे रखे हैं जो हमने अभी किए हैं, और दूसरा क्या दे रखे हैं, पीरियोडिक फंक्शंस दे रखे हैं। तो अब हम करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। तो चलूं आगे भाई। यस सर। जी सर। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन का यूज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में डायरेक्ट रिजल्ट है, तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जब हम करते हैं तो वहां डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस, a function f(x) is said to be a periodic function if there exists a पॉजिटिव की खास बात है, ना नेगेटिव और ना ही जीरो, ए पॉजिटिव रियल नंबर जिसका नाम क्या है, कैपिटल टी, सच दैट f ऑफ x प्लस टी बराबर f(x)i, और कुछ x के लिए नहीं, सब x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब हमें पता है साइन 2 पाई प्लस एक्स कितना आता है, साइन x आता है, साइन 4 पाई प्लस एक्स, साइन 6 पाई प्लस एक्स, कुछ मर्जी यूज कर दो, पाई 2 पाई 4 पाई ऐसे, तो साइन x आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन x पीरियोडिक हो गया, क्योंकि अगर आप f(x) को लेके चलोगे साइन x, तो f2 पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, साइन x। ठीक है, f4 पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, साइन x। तो साइन x क्या हो गया, एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। सिमिलरली हमें पता है कोस x भी है, अगर आप f(x) को कोस x लेके चलते हो तो कोस 2 पाई प्लस एक्स की बात करते हो आप, अगेन कोस x आएगा, कोस 4 पाई प्लस एक्स करते हो, अगेन कोस x आएगा, कोस 6 पाई प्लस एक्स करते हो, अगेन कोस x आएगा, ये सब पता है आपको। तो साइन x और कोस x क्या है, पीरियोडिक है। यहां पर जब पीरियोडिसिटी चेक करनी होती है आपको, टी सिर्फ क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए जब हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। लेकिन जब हम पीरियड की बात करते हैं, क्योंकि पीरियड का मतलब क्या है, एक निश्चित समय अंतराल, एक फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है ना, उसमें वेरी नहीं करना चाहिए, एक फिक्स इंटरवल। तो जब भी पीरियड की बात करेंगे हम, पीरियड का जब भी जिक्र आएगा तो क्या होगा, डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आएगा, देखो, पीरियड if f(x) is a periodic फंक्शन, जैसा ये है पीरियोडिक फंक्शन है ये साइन x, then the smallest, कई बुक यूज करती हैं स्मॉलेस्ट, कई बुक यूज करती हैं लीस्ट। ठीक है, लीस्ट बोले या स्मॉलेस्ट एक ही बात है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, smallest positive real number t is called the period और दूसरा नाम है इसका फंडामेंटल पीरियड ऑफ फंक्शन, और
द फंडामेंटल period of the function fx if क्या हो f of x plus t fx हो, मतलब वही डेफिनेशन है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, डोमेन के हर पॉइंट के लिए, और t क्या हो स्मॉलेस्ट। अगर t पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, सिर्फ पॉजिटिव हो, तो सिर्फ पीरियोडिसिटी चेक होती है। अगर t क्या हो जाए स्मॉलेस्ट हो जाए, भाई उससे छोटा इस कंडीशन को होल्ड ना करे t। अब मान लो यहाँ पर है, अगर मैं 2 पाई से कोई भी लेस वैल्यू पुट करूं, क्योंकि 2 पाई एक रियल वैल्यू है, तो इससे लेस वैल्यू कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगी इसको, तो इसलिए साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड है या पीरियड है कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो देयरफॉर जो पीरियड आएगा कितना आएगा, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई, और कोस एक्स का कितना आएगा 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली इस कैटेगरी में अगर tan एक्स का बात करते हैं पाई, अब रिवर्स कर दो, कोट एक्स की बात करते हैं पाई, कोस का उल्टा सीकेट एक्स की बात करते हैं 2 पाई, कोसिकेट एक्स की बात करते हैं 2 पाई। तो सिर्फ tan और कोट के होते हैं, ये हमने ग्राफ से भी देखे थे। ठीक है, तो यहाँ हम डेफिनेशन से भी देख लेते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई इतनी बात? हेलो यस सर। हेलो सर। हाँ जी हेलो। सर अगर आर पे बोला हो तो हम पीरियोडिक ही बोलेंगे उसको भी? आर पे कैसे? जैसे सिंपल और पॉजिटिव नेगेटिव ना कुछ बोला हो तो ना स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, ठीक है सर। क्योंकि जो t है वो कभी ना तो जीरो हो सकता ना नेगेटिव हो सकता। अगर t जीरो हो जाता हर कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक हो जाता फिर तो। और कांस्टेंट फंक्शन की पता आपको ग्राफ है, एक निश्चित इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करते, तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। ठीक है सर। पीरियोडिक का मतलब है भाई एक निश्चित समय अंतराल बाद वही सिचुएशन आ जाना। ठीक है सर। ठीक है ना, साइन के ग्राफ में तो वही ग्राफ बनता है, 2 पाई के बाद फिर उसी शक्ल ले लेता है, 2 पाई के बाद फिर ले लेता है, मतलब रिपीटेडली वही शक्ल लेता है। जैसे अर्थ मूव्स अराउंड द सन, नेचर में बहुत पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड बहुत है नेचर में। तो 365 दिन के बाद है पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, 1 साल होता है। और अपने जो एक्सिस के अराउंड है ये 24 हावर्स लेती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। तो जो अर्थ का पीरियड है अराउंड इट्स एक्सिस 24 आवर्स है, अराउंड सन 1 ईयर है, मार्स का जुपिटर का सबके अलग अलग हैं। तो ये तो कहते हैं ना, कहीं 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें। एक फंक्शन और पढ़ा था हमने, ये फंक्शन सबको ध्यान होगा। द फंक्शन fx x माइनस x का ग्रेटेस्ट, ये फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, इस फंक्शन का नाम भी दिया था, इज ए पीरियोडिक विद पीरियड। पहली चॉइस 4, दूसरी चॉइस 3, तीसरी चॉइस 2, चौथी चॉइस 1। करिए इसको, कौन सा फंक्शन था ये, पहले फंक्शन का नाम सोचो। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था। और 1 आंसर। हाँ, तो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का जो पीरियड था ग्राफिकल अप्रोच से 1 आता था।
तो इस अप्रोच से कैसे निकालेंगे? तो इस अप्रोच से कैसे निकालेंगे? प्रूफ कैसे देंगे? वही है कुछ अप्रोच। इसका प्रूफ क्या देंगे? सर ऐसा बोल सकते हैं कि जो x जो है वो प्लस x प्लस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट सम होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट। हेलो, देखो देखो, अगर ये पीरियोडिक है तो इस रूल को फॉलो करेगा, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये पीरियोडिक है तो इस रूल को फॉलो करेगा ना। हमने इसका पीरियड बताना है कितना है, तो क्या करेगा ये? एफ एक्स प्लस टी की वैल्यू है, क्योंकि बोल तो दिया उसने कि कहता है कि पीरियोडिक है, ये पीरियड बताओ इसका। तो एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के बराबर होना चाहिए। तो एफ एक्स प्लस टी किस बराबर होगा? एक्स प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी का ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स से एक्स कट जाएगा, है ना? तो क्या बनेगा? एक्स प्लस टी का ग्रेटेस्ट माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट, क्या बनना चाहिए? टी। ठीक है, अब आप एक रिजल्ट देखो। इस रिजल्ट को मैंने बड़े अच्छे से भी करवाया था आपको। एक रिजल्ट है, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, ये फ्रैक्शनल पार्ट की ग्रेटेस्ट की। एक्स प्लस एन है, किसके इक्वल होता है? एक्स का ग्रेटेस्ट प्लस एन, इफ एंड ओनली इफ एन क्या हो? इंटीजर हो। ठीक है ना? तो इंटीजर के लिए खुलता था ना ये, या नेचुरल के लिए खुलता था? हाँ, इंटीजर के लिए खुलता था, लेकिन पर्टिकुलर नेचुरल के लिए भी होल्ड करेगा ये। ठीक है ना? तो इन पर्टिकुलर जब इंटीजर के लिए कर रहा है ये, x प्लस एन का ग्रेटेस्ट है, क्या होगा? x का ग्रेटेस्ट प्लस एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। उसके लिए भी होल्ड करेगा, नेचुरल नंबर के लिए भी। हाँ, फ्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करेगा ये, फ्रैक्शन के लिए रिजल्ट होल्ड नहीं करता। तो इस बात को यहां यूज कर दो। ठीक है, तो इस बात को अगर मैं यहां यूज करूं तो ये किसके बराबर होगा? क्योंकि पीरियोडिक बोला हुआ है, तो ये हो जाएगा x का ग्रेटेस्ट प्लस टी माइनस x इक्वल टू टी फॉर ऑल t बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो क्या आ जाएगी? लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाएगी, सही हो जाएगा। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4। तो इन सब के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। लेकिन पीरियड क्या होता है? लीस्ट। अगर आप ये देखोगे ना, f4 प्लस n, ये भी fn के बराबर आएगा, गारंटी है। तो आप ये बोल दोगे पीरियड 4 है ना,
F3 प्लस एन आप चेक करोगे, ये भी किस बराबर आएगा, Fn के बराबर आएगा। जब आप F1 प्लस एन चेक करोगे, ये भी Fn के बराबर आएगा। सॉरी x लोगे, x x x x, ठीक है ना। तो लेकिन ये पीरियड नहीं है। पीरियड किसको बोलते हैं हम, जो लीस्ट हो, जो कम से कम हो, ठीक है ना। एस तो अर्थ 48 घंटे बाद भी चक्कर लगा देती है अपने अक्ष के राउंड, 24 घंटे बाद भी लगाती है, 72 घंटे बाद भी लगाती है। लेकिन पीरियड किसे बोला जाएगा, 24 आवर्स को, क्योंकि पीरियड बोला जाता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को। क्योंकि आप f4 प्लस एक्स कैलकुलेट कर लो पहले, अगर एफ एक्स के बराबर आ गया तो पीरियोडिक तो हो ही जाएगा यहाँ से। तो यहाँ वैल्यू रखो, देखो 4 प्लस एक्स रखी मैंने, माइनस 4 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट, तो 4 प्लस एक्स रखी मैंने। और 4 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट कैसे खुलता है, सीधा 4 प्लस एक्स के ग्रेटेस्ट के। तो क्या हो जाएगा, -4 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट, इससे कैंसल आउट हो गया। तो x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट, और ये किस बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। तो यहां से क्या इंडिकेशन मिलेगा, यहां से इंडिकेशन मिलेगा f इज पीरियोडिक, सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक का, पीरियड का नहीं मिलेगा। पीरियड का कहां से मिलेगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से। और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से कैसे मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव की बात करते हैं। क्योंकि जब हम f1 प्लस एक्स पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगेन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट, तो ये -1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट। देखो 1 से 1 कट गया, वही एफ एक्स आ गया, ठीक है। फिर हम उस नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे जो एफ एन प्लस एक्स, सॉरी एफ एन प्लस एक्स नहीं, एन प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट ये होता है एन प्लस एक्स के ग्रेटेस्ट के, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब क्योंकि पॉजिटिव की बात करते हैं तो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, उसके लिए तो होल्ड कर ही जाएगा। तो इसलिए ना ये हाफ के लिए नहीं करेगा, 0.3 के लिए नहीं करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा। तो सबसे छोटा जो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, वो कौन है, 1 है। तो इसलिए इसका पीरियड कितना है, 1 है। 0 के लिए सर, 0 तो लेना ही नहीं, पीरियड में डेफिनेशन क्या है, जी जी पॉजिटिव लेना है, 0 छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ दो, सिर्फ आपको पॉजिटिव पे बात करनी है, जी सर। ठीक है। 0 का मतलब तो कुछ हुआ ही नहीं, जी सर। 0 का मतलब कोई घटना घटी ही नहीं। एफ एक्स है, F0 प्लस एक्स, नथिंग बट, कोई घटना ही नहीं घटी, तो पीरियोडिसिटी की बात ही नहीं करेंगे। 1 पे 2 पे 3 पे सब पे सर 0 आ रहा है, 0 0 ना ना 1 2 3 4 पे चेक करेंगे ना, एफ एक्स ही आएगा। देखो F2 प्लस एक्स सर मैं वो नहीं कह रहा हूँ फंक्शन में एफ, मैं केवल F1 बोल रहा हूँ सर, F1। अच्छा F1 0 आएगा, F2 0 आएगा, F3 0 आएगा, हाँ सब पे 0 आएगा, इंटीजर उसके इंटीजर की वजह से। लेकिन जो ये खुलता है n प्लस एक्स है, वो किसके लिए खुलेगा, नेचुरल नंबर के लिए खुल जाएगा, उसी का हम बेनिफिट उठाएंगे। नेचुरल नंबर के लिए कब खुलता है ये, 1 के लिए। तो इसलिए इसका जो फंडामेंटल पीरियड है कितना है, 1 है। हमने ग्राफ भी देखा था इसका, अगर हम ग्राफ की बात करें तो 1 पे कौन सी लाइन लगाई थी, क्लोज या ओपन, ओपन लगाई थी, ओपन। इस तरह के बने थे, कॉम्ब टाइप ग्राफ बनना था ऐसे। एक यूनिट लेंथ के बाद इसने क्या किया था, रिपीट करना स्टार्ट कर दिया था ऐसे, जो शकल थी वही आ रही दोबारा दोबारा, वही अकल वही शकल, 1 टाइम के बाद, है ना। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना है, 1 है। देयरफॉर जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन with fundamental period 1।
क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पीरियोडिक है? नो है ना? नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? है। क्योंकि ग्राफ है इसका रिपीट नहीं करता, सीढ़ियां चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। ठीक है ना? क्योंकि एक इंटरवल के बाद है ना रिपीट करना चाहिए ना, क्योंकि अगर आपने ग्राफ देखा होगा इसका 0 to 1 में यूं बना था, फिर आगे यूं बना था, रिपीट कहाँ हुआ? वही शक्ल तो नहीं ली इसने, तो ये पीरियोडिक नहीं है, इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। समझ में आ गया भाई? जी चलो सर। मैं एक टेक्निकल क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन ये है, लेट fx be a function and k be a positive real number, k be a positive real number such that जो fx plus k प्लस fx वो बराबर दे रखा है 0 के। देखो क्या क्वेश्चन को घुमा दिया उसने, fx प्लस k की वैल्यू fx नहीं है, माइनस ऑफ fx है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देखो यहां चालाकी कर दी उसने। आगे क्या चालाकी की है, देन कहता है ऐसा फंक्शन है, देन fx इज ए पीरियोडिक, कहता है ऐसा फंक्शन है पीरियोडिक है। ठीक है, कहता है विद पीरियड, कितना पीरियड होगा? फर्स्ट चॉइस के, सेकंड चॉइस 2k, थर्ड चॉइस k/2, फोर्थ चॉइस 4k। करिए इसको। कौन सा होगा? k/2 हो सकता है सर। कितना होगा? हरियाज कितना कह रहे हो? k/2 शायद। k/2 शायद, तो के होगा। k होगा शायद। k तो हो नहीं सकता करण, होगा क्यों नहीं सर। हो सकता?
क्योंकि एफ एक्स प्लस के किसके बराबर आ रहा है, माइनस एफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन में क्या था, प्लस के एफ एक्स के बराबर आई, तो के तो हो नहीं सकता। और पीरियोडिक आएगा किया सर के बाई और पीरियोडिक। तो इस जब ये सभी एक्स के लिए होल्ड कर रहा है तो एक्स प्लस के लिए भी करेगा। तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स प्लस के से, तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस 2k आ जाएगा। यहाँ कितना आ गया, माइनस एफ एक्स प्लस के आ जाएगा, 1 में रिप्लेस किया है, 2 बन गई। अब क्या करो, कंपेयर करो 1 और 2 को। जब आप 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ, वैल्यू रख दो ना, माइनस एफ एक्स प्लस के। हाँ, एफ एक्स प्लस 2k एफ एक्स बराबर आ गया ना और जब एफ एक्स प्लस 3k करोगे तो कितना आएगा, माइनस एफ एक्स आएगा। जब एफ एक्स प्लस 4k करोगे तो फिर एफ एक्स आ जाएगा। लेकिन पीरियड क्या होता है, लीस्ट होता है, तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। बिल्कुल सही है। हमारा नहीं चलता सर इतना दिमाग। आपका दिमाग तो सुपर फास्ट भागेगा, सुपर फास्ट। सर एक बार और बताना। देखो एफ एक्स प्लस के करते हैं तो माइनस एफ एक्स है, तो गिवन डेफिनेशन में है, गिवन है, तो सभी एक्स के लिए होल्ड कर रहा है, तो एक्स प्लस के लिए भी करेगा क्योंकि सभी एक्स के लिए है। तो मैं एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, या एक्स को मान लूं एक्स प्लस के से रिप्लेस कर दूं, उसके लिए भी करेगा। तो करेगा तो एक्स की जगह तो एक्स प्लस के पुट किया, प्लस के, तो एक्स प्लस 2k आ गया, यहाँ आ जाएगा माइनस एफ एक्स प्लस के। अब माइनस एफ एक्स प्लस के की वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स आएगी, तो वो बराबर आ गया, तो 2k पीरियड आ गया। लेकिन k बाय 2 के लिए नहीं होगा, k बाय 2 आप रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। k के लिए वैसे नहीं है तो वैसे ही कट गया, ये ऐसे ही कट गया। अब लड़ाई इन दोनों में है, ठीक है। तो कई बार पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ये चीजें बड़ी काम आती है पेपर में, जो सवाल कर रहे होते हैं हम, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। और जितने आप है, मैं तो ये कहता हूँ नेट के लिए हो, चाहे एस्टेट के लिए हो, चाहे गेट के लिए हो, जिस स्टूडेंट ने एक बार थ्योरी कर ली ना, एक बार समझ ली थ्योरी, उसको बाद में थ्योरी नहीं देखनी चाहिए कभी भी, ना टाइम खराब कराना चाहिए। क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन देखने से थ्योरी क्लियर होगी। जो खासकर जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो नजदीक पड़े हैं टेस्टों के, बिल्कुल नजदीक खड़े हैं, उनको तो मेरी यही सलाह है कि आप थ्योरी को तो छोड़ दो, आप क्या करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, हालांकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से बोर हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, वही है। अब जैसे आपका क्या है, गेट का एग्जाम है नियर, या IIT जैम का एग्जाम है, 2 एग्जाम है, गेट का और IIT जैम का, 2 एग्जाम है, और हरियाणा में PGT एस्टेट का। जो PGT एस्टेट का एग्जाम है अपने आप में नेट की पार्ट ए की तैयारी करवा देता है, पार्ट ए उसका फुल तैयार हो जाता है बेस्ट वे में, 30 आउट ऑफ 30 इतना हो जाता है, और कोई इसकी ढंग से तैयारी कर ले, क्योंकि सारा पार्ट ए है PGT एस्टेट से आता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, कैसे करें तैयारी है, रो रहे, गेट में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। गेट की कोई एक बुक परचेज कर लो, कोई एक, चाहे आप हरियंत की कर लो, चाहे लक्ष्मी पब्लिकेशन कर लो, काफ़ी है, IIT जैम की कर लो, कोई भी एक, उसे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की करो, और मत करो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की, बस उनको सॉल्व करने पे जुट जाओ, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके सिलेबस हो चुके हैं, उनको क्या करना है, हर टॉपिक को बस क्वेश्चनों पे जुट जाना है। और आप देखोगे, जो आप सोचते हो फरवरी में टाइम है, जनवरी फरवरी 2 महीने पड़े, जब 2 महीने पड़े दिसंबर जनवरी, आपको पता नहीं लगेगा समय कब गुजर गया।
तो आया दिखेगा। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन गेट और IIT एग्जाम है, अगर आपको फायदा उठाना है, मैं नहीं मानता कि आपका रैंक क्लियर होने की बात बनती है। आपका रैंक अगर अंडर 50 आता है तो बेनिफिशियल है। अगर आपका रैंक आता है 1000, 1200, 1300, कोई फायदा नहीं है। तो रैंक है अंडर 50 आता है तो फ्रूटफुल है। अगर रैंक है 1000, 1200 है तो ना क्लियर होने के बराबर है, उसमें आपने कुछ नहीं नया किया। ठीक है ना। तो रैंक इसमें अंडर 50 आए तो आपकी वैल्यू है, हाँ पता चलता है भी हाँ इंटेलिजेंट बच्चा है, 100 आए, 50 आए, ऐसे। लेकिन इसमें इतना रैंक लेके आना हंसी खेल नहीं है, बच्चों का नहीं आता है, मैंने देखा है। इवन नेट की तैयारी करने वालों को क्लियर भी नहीं होता, रैंक तो आने की दूर की बात है। इन पेपर में जैम भी क्लियर नहीं होता कई बच्चों से, तो क्योंकि इसका लेवल इतना बढ़िया है। 24, 25, 26 पे कट ऑफ जाती है, नंबर 18 आए, 20 आए, 22 आए, ऐसे ही रहता है। गेट में भी ऐसे ही। जनरल कैटेगरी तो बात छोड़ो, कैटेगरी में क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों है? ठीक है ना। और फिर हम सपने देखते हैं नेट के, बड़े बड़े एग्जाम के। तो अभी से अवेयर हो जाओ भाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे जागते हैं, आखिर में। अभी से नहीं जागते। अगर अभी से जागे तो आपको नेट के लिए बेनिफिट अपने आप हो जाएगा। जिस बंदे ने एस्टेट की तैयारी कर ली, 30 आउट ऑफ 30 पार्ट ए में ले जाएगा। हो गया। और एस्टेट में सारा रियल आता है, रियल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है भाई, करें क्लास बंद अब? सर मैं क्या करूं, मुझसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होता प्रीवियस देखो अभी नहीं होंगे आपके आरती, जब तक आपका सिलेबस हुआ ही क्या है अभी तक। एक बार सर आप वही तो है सर, क्या करूं समझ में ही नहीं आता देखो, मुझे तो। आपके IIT एग्जाम में है रियल है पूरा, तो डिटेल में जो हम सारा कर रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा है, पूरा डिटेल में है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, वो भी डिटेल में है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी। ये मेन टॉपिक है आपके। जिस दिन आपके टॉपिक हो जाएंगे सारे, वेक्टर कैलकुलस है। जिस दिन आपके टॉपिक हो गए उस दिन आप हर एक क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। अभी नहीं, आपको सलाह नहीं है ये। जो जैम की तैयारी करने के लिए अभी है वो मत। जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस कर लिया ये उनके लिए है, या जिन स्टूडेंट ने ना 70% कि नेगेटिव में ना आ जाए नंबर। डरो मत ना एग्जाम देने से। जितनी बार आपको फेल हो गए उतनी ज्यादा सीखोगे। क्वेश्चन पेपर आ गया सर इस बार का। क्या है? क्वेश्चन पेपर आ गया सर इस बार का। आ गया? ग्रुप में सेंड कर दो। कर दिया सर मैंने। वाह वाह वाह, ये तो अच्छा हो गया। हाँ जी। 1-2 दिन में शायद आ जाएगी आंसर की। हाँ आ जाएगी, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। और आ भी जाना चाहिए, क्योंकि हम आगे के लिए ना फिर अवेयर हो जाते हैं अभी आगे क्या करना। हालांकि आप लोग मुझे पता है अभी से अवेयर है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु वाला कह रहे हैं इससे भी आसान पेपर आया हुआ था। ओके सर कट ऑफ तो ऑब्वियस ही बात है और ऊंची जाएगी। हाँ कट ऑफ तो हाई जाएगी, ये तो है। रिकॉर्डिंग बंद कर दूं है ना?